थार रॉक्स ये वाइट कलर के साथ आपके सामने खड़ा है इस गाड़ी का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट AX7L डीजल ऑटोमेटिक विद रियर व्हील ड्राइव और इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 20,50,000 रुपए। अगर आप यही वेरिएंट 4x4 ऑप्शन के साथ खरीदते हैं तो आपको 2 लाख रुपए और ऊपर देने पड़ते हैं, और अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जाते हैं तो उसका प्राइस इससे 1.5 लाख रुपए कम है। एक ऐसी एसयूवी बन जाती है थार रॉक्स जो पूरी तरीके से फीचर लोडेड है, एक ज़बरदस्त और बहुत ही अल्टीमेट सी रोड प्रेजेंस आपके सामने रखती है, और सेफ्टी के पैरामीटर पर, कंफर्ट कन्वीनियंस के पैरामीटर पर और प्रैक्टिकलिटी के पैरामीटर पर भी ये गाड़ी अब पूरी तरीके से आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को 100% फुलफिल करने में पूरी तरीके से कैपेबल है। एडास लेवल 2 वो आपको मिल जाता है। गाड़ी में और मल्टीपल फीचर्स हैं। एक प्रीमियम हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, एक पावरफुल डीजल इंजन आपको मिलता है जो अच्छी फ्यूल इकोनॉमी भी देता है और अच्छे पावर फिगर्स भी डिलीवर करता है। तो एक एक करके इस टॉप वेरिएंट के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। मैंने इस वेरिएंट को इसलिए चूज़ किया, डीजल रियर व्हील ड्राइव विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदा नहीं है, वीडियो शूट करने के लिए इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैक्सिमम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है रियर व्हील ड्राइव के साथ। अननेसेसरी जिनको ऑफरोडिंग करनी नहीं है या ऐसे ट्रैक पर अपनी गाड़ी को लेकर जाना नहीं है, तो वो 2 लाख रुपए फालतू भरना उनके लिए ज़्यादा लॉजिकल बनता भी नहीं है। तो इसकी डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, गाड़ी की जो विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, हाइट अच्छी है, लंबाई ज़्यादा है। तो इन सारे अपने डायमेंशन की वजह से ये गाड़ी बहुत ही अल्टीमेट सी रोड प्रेजेंस फॉर श्योर रखती है। सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 6 स्लैट की ग्रिल देखने के लिए मिलती है जो कि इस नए रॉक्स के ऊपर डेफिनेटली सुंदर लगती है। 360 डिग्री कैमरा आता है, तो यहाँ फ्रंट का जो कैमरा है वो आपको यहाँ पर माउंटेड मिलेगा। उसके बाद एलईडी में आपको यहाँ पर इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, एलईडी डीआरएल्स के साथ ही मिलते हैं। तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो, और इसका थ्रो जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर जो आप चेकआउट कर रहे हैं ये टर्न सिग्नल के तौर पर काम करेंगे। फ्रंट में पार्किंग सेंसर आते हैं तो सामने आपको क्लियरली विजिबल होगा। नीचे एलईडी में ही फॉग लैंप्स आपको जो है वो देखने के लिए मिलता है। 3 डोर की तरह इसके बम्पर पर यहाँ सेंटर में कोई थार वगैरह जो है वो आपको डेफिनेटली मेंशन हुआ नहीं दिखेगा। नीचे अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये प्रॉपर एरिया जो है वो आपको कवर्ड मिलेगा। वेल्डेड टो हुक जो है वो आपको दी गई है, आगे भी आपको वेल्डेड टो हुक मिल जाती है और पीछे भी मिलती है। लैचेस वगैरह उसकी वजह से गाड़ी को एक बहुत अच्छी प्रेजेंस फॉर श्योर मिलती है। फेंडर के ऊपर ही साइड वाले जो टर्न सिग्नल है वो आपको इस तरीके से दिखते हैं। एडास का जो कैमरा है वो आपको क्लियरली सामने माउंटेड होगा। रेन सेंसिंग वाइपर आते हैं तो सेंसर जो है वो भी आपको क्लियरली सामने पता लग जाएगा। थार रॉक्स इस तरीके से फेंडर के ऊपर आपको लिखा हुआ दिखेगा। बड़े से ORVMs फॉर श्योर मिलते हैं, आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर पाएंगे। थार इसके ऊपर मेंशन है, और 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा जो है वो आपको इस तरीके से यहाँ पर माउंटेड जो है वो मिल जाता है। क्वालिटी जो है वो भी अच्छी है, पूरी तरीके से हार्ड टॉप में आती है। तो रॉक्स के किसी भी वेरिएंट में आपको सॉफ्ट टॉप का ऑप्शन तो दिया ही नहीं गया, लेकिन इस वेरिएंट के साथ एक एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पर पैनोरामिक सनरूफ जो है ना वो डेफिनेटली मिलता है। यहाँ से एक बार आप जरा थार रॉक्स की ओवरऑल प्रोफाइल चेकआउट करो, गाड़ी किस तरीके का लुक आपको साइड प्रोफाइल से ऑफर करती है अपने बड़े डायमेंशन की वजह से। गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है 4428, व्हील बेस अच्छा मिलता है 2850 mm का, और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी आपको बढ़िया मिलता है 226 mm का। वाटर कैविंग कैपेसिटी जो है वो इसकी वही रहेगी, लगभग 650 mm के आसपास। कैबिन में जब आप स्विच होते हैं तो कैबिन फॉर श्योर यहाँ पर आपको काफ़ी प्रीमियम मिलता है। गाड़ी लॉक है, यहाँ पर अगर आप चेकआउट करेंगे तो डूल टोन कैबिन जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है ब्लैक एंड बीच कलर के कॉम्बिनेशन के साथ। ये थोड़ा सा आपको मेंटेन करने में मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, ब्रांड न्यू कार है, उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सीट्स जो हैं वो गंदी दिखती हैं, क्योंकि वो हल्का फुल्का भी अगर हाथ लगेगा तो गंदी होती हैं। यही रीज़न है कि थार रॉक्स के इंटीरियर में आपको मोचा ब्राउन कलर जैसा स्कॉर्पियो एन में आता है, वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक आती हैं। इस वेरिएंट में आपको ऑल ट्रेन टायर्स जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर से दिखने वाले ये 19 इंचेस के व्हील जो है वो आपको मिलते हैं। ABS, EBD, 6 एयर बैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सब कुछ आपको यहाँ पर इस गाड़ी के साथ, इस वेरिएंट के साथ मिलता है। प्लस भारत एनकैप में इस गाड़ी ने स्कोर किए थे 5 स्टार। पीछे से अगर आप चेकआउट करेंगे तो सबसे पहली चीज़ ये जो आप व्हील चेकआउट कर रहे हैं, अगेन अलॉय व्हील है, बहुत ही सुंदर तरीके का यहाँ पर इसे प्रेजेंट किया गया है।
तो इसे किसी भी तरीके से कवर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बहुत अच्छा लुक फॉर श्योर दे रहा है। ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है, डिफॉगर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी, और इस तरीके से पीछे जो है वो आपको एलईडी में इसके टेल लैंप्स मिलते हैं। ये जो आप सी शेप देख रहे हैं ना, ये एलईडी में जलते हैं प्रॉपर। बाकी जो इसका रिवर्स लैंप है या स्टॉप लैंप है वो नॉर्मल आपको मिलेगा, और ये टर्न सिग्नल जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये सामने क्रोम के इस तरीके से वॉल्स टाइप के जो है उसका इस्तेमाल किया गया है, ताकि आपको ऐसा लगे कि पूरा सेटअप जो है वो एलईडी का ही है, लेकिन बीच बीच में हाइलोजन बल्ब जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। रिफ्लेक्टर्स पीछे यहाँ पर इस तरीके से मिलते हैं, 2 ही सेंसर, स्पार्किंग सेंसर जो है वो आपको पीछे मिलेंगे, कैमरा आता है, और कैमरे की प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलती है। क्वालिटी अच्छी डिलीवर करता है, तो उससे रिलेटेड आपको वो ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर फॉर श्योर नहीं होगी। फ्यूल फिलिंग लिट, इधर आप डीजल लीजिए या पेट्रोल लीजिए, टैंक की कैपेसिटी ऑलमोस्ट आपको मिलती है 57 लीटर की, तो 60 लीटर के आसपास का डीजल जो है वो आप या पेट्रोल आ जाएगा आराम से। उसके बाद यहाँ से मैकेनिज्म तो सेम ही है इसे खोलने का। बूट स्पेस यहाँ पर आपके पास जो है वो काफ़ी अच्छा खासा फिलहाल आपको मिलता है, लगभग 450 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आपके पास अवेलेबल है। हामन गार्डन का म्यूजिक सिस्टम जो आता है उसके लिए आपको 6 स्पीकर, 2 ट्विटर, 1 सबवूफर का सेटअप मिलता है, तो यहाँ सब ऊपर आपको दिया गया है। बाकी ये इस तरीके से लैचेस वगैरह यहाँ पर जरूर दिए गए हैं, हुक्स यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं, ताकि अगर आप कोई नेट वगैरह उस तरीके कुछ यूज़ कर रहे हैं तो आप वो इजीली कर पाएँ। और एसेसरीज वगैरह यूज़ करने के लिए इस तरीके से 12V का एक सॉकेट जो है वो भी आपको मिलता है। अगर आपको वैक्यूम, टायर इन्फ्लेटर या कोई और चीज़ ऐसी यूज़ करनी पड़ जाए तो वो आपके लिए एक एडवांटेज के तौर पर डेफिनेटली है। चलिए अब मैं आपको चाबी दिखाता हूँ। ये चाबी है टिपिकल महिंद्रा टाइप, पीछे इस तरीके से आपको जो है वो महिंद्रा का लोगो, आगे 3 कंट्रोल्स मिलेंगे, फ्लिप की रहने वाली है। आप इस गाड़ी को अपनी लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। एक चीज़ और, मान लीजिए आपकी गाड़ी लॉक है और मैं इस अनलॉक वाली की को अगर प्रेस करके रखूँगा तो ये जो आपके विंडो ग्लास है ये नीचे जाएंगे, ड्राइवर साइड वाला, और सनरूफ जो है वो आपका यहाँ पर इस तरीके से प्रॉपर खुलना शुरू हो जाएगा। सेम चीज़ अगर मैं लॉक की को प्रेस करूंगा तो ये विंडो ग्लास एरिया जो है वो ऊपर रोल अप हो जाएगा और सनरूफ जो है वो भी आपका प्रॉपर बंद हो जाएगा, कर्टन भी लग जाता है, अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ फॉलो में हेडलैम्प्स का ऑप्शन आपको मिलता है। अगर ये बूट वाला आप बटन प्रेस करके रखते हैं या फिर लॉक वाला बटन प्रेस करके रखते हैं तो ये DRLs वगैरह है, गाड़ी इस तरीके से हॉर्न करने लग जाती है ताकि आप उसे लोकेट कर पाएँ, और DRLs वगैरह जो है वो भी जलने लग जाते हैं। अभी मैंने लॉक की को प्रेस करा तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि विंडो ग्लास एरिया जो है वो रोल अप हो गया और सनरूफ वो भी यहाँ पर इस तरीके से क्लोज होना जो है वो शुरू हो जाती है। अब आइए जरा आप कैबिन में, तो सबसे पहली चीज ड्राइवर साइड की जो सीट है वो आपको इलेक्ट्रिक यानी पावर्ड एडजस्टमेंट के साथ मिलती है, तो अच्छी चीज है। लेदरेटेड सीट्स मिलती हैं और आगे की दोनों सीट्स जो है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड भी हैं, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा पॉइंट हो गया। उसके बाद डोर के ऊपर जो फिनिशिंग आप चेकआउट कर रहे हैं ये बिल्कुल अलग हो जाती है जब आप टॉप मॉडल के लिए जाते हैं। सबसे पहली चीज लुक अलग है, कलर कॉम्बिनेशन वो सुंदर लगते हैं। ऊपर जो है वो प्रॉपर सॉफ्ट टच यहाँ पर लेदर का इस्तेमाल किया गया है, स्टिचिंग वगैरह की क्वालिटी एकदम मस्त लगती है, और क्रोम की फिनिशेस आपको इस तरीके से डोर लीवर पर, हामन गार्डन का यहाँ पर आपको ट्विटर, नीचे स्पीकर यहाँ आपको इस तरीके से मिलता है। पीछे वाले जो डोर्स हैं यहाँ पर भी आपको स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो इस तरीके से मिलती है, और 2 स्पीकर वो आपको ऊपर दिए गए इस तरीके से, तो 6 स्पीकर हैं, 2 ट्विटर हैं और एक सबवूफर का सेटअप मिलता है। आउटपुट मज़ेदार है। और यहाँ पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं। ड्राइवर साइड की जो विंडो है ये आपको 1 टच अप एंड डाउन मिलेगी, बाकी जो है वो नॉर्मल दी गई हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर सेफ्टी लॉक, गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड जो है वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। ये जो कंट्रोल्स आप चेकआउट कर रहे हैं, फ्यूल फिलिंग लिड खोलनी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी इसका इनेबल डिसेबल करना है, हिल डिसेंट के लिए, आइडल स्टॉप एंड गो, फ्रंट के पार्किंग सेंसर जो है उसको इनेबल डिसेबल करने के लिए, 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग, और ये फुट लैंप के लिए है। यहाँ आपको नीचे इस तरीके से एक छोटा सा लैंप मिलता है, मैं क्लिप ऐड कर दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। इस तरीके से दिखा पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, फिलहाल इसे ऑफ कर देते हैं। अब ये जो राउंड शेप के एसी वेंट्स हैं इसके आसपास थोड़ा सा कार्बन फिनिशेस वो सुंदर लगते हैं। वही चीज़ आपको सेंटर में यहाँ पर इस तरीके से एसी वेंट्स के पास जो है वो देखने के लिए मिलती है, वो भी एक अच्छा लुक गाड़ी को देते हैं। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन आपको यहाँ मिलता है, क्रोम की फिनिशिंग के साथ, ग्लॉसी फिनिशेस है, ग्लॉसी टचेस हैं, तो वो डेफिनेटली सुंदर मिलते हैं आपको। यहाँ पर इस तरीके से ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं ताकि आप आराम से, फुटरेस्ट भी आपके पास यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जो है आराम से अपना पैर रखकर इसे होल्ड कर गाड़ी के अंदर जो है वो आप इजिली स्विच हो सकते हैं। अब सबसे पहली चीज मैं यहाँ से इग्निशन ऑन करता हूँ, किस तरीके की एनिमेशंस वगैरह आपको यहाँ पर मिलती हैं, आप सबसे पहले तो वो चीज़ आप चेकआउट करो। उसके बाद मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि यहाँ आपको क्या कुछ जो है वो मिल जाता है। सबसे पहले हम डोर क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, मैप आपको सामने यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा,
तो एक आपके पास काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि आपको इसी सामने स्क्रीन के ऊपर 10.25 इंचेस का इसका साइज़ है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आपको सेम साइज़ का मिलता है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी आपको सेम साइज़ का मिलता है, पूरी तरीके से डिजिटल। अगर आपको चीज़ें एडजस्ट करनी है तो उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि नेविगेशन अभी हमने चेकआउट करा, ड्राइव असिस्ट, डिस्प्ले के लेआउट चेंज कर सकते हैं, सेटिंग, कोई अलर्ट हिस्ट्री होगी तो, ड्राइव इन्फो होगी तो, फ्यूल की इन्फो होगी तो, वो सब कुछ आपको मिलेगा। गाड़ी आपकी अभी जिप मोड में है तो यहाँ पर आपको ड्राइव मोड्स इस तरीके से मिलेगा। ड्राइव मोड सेलेक्टर यहाँ पर है, जिप, जूम, स्नो, मड और सैंड, ये आपके पास लगभग 5 मोड है जिसमें आप इसको स्विच कर सकते हैं। तो जो भी आप मान लीजिए मैं स्नो मोड में से करता हूं तो यहाँ एक प्रॉपर एनिमेशन जो है वो चेंज हो जाते हैं और गाड़ी ऑटोमेटिकली ESP जो है इसका वो ऑफ हो गया, इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह सब यहाँ पर आपको शो कर रहा है इस तरीके से कि एडास वगैरह हमने सब बंद कर दिया। तो यहाँ स्नो मोड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि एक्टिव हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं मड में अगर स्विच करता हूं तो यहाँ भी चेंज हो गया, अब यहाँ पर देखो मड मोड एक्टिवेटेड आ गया। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियरली सामने विजिबल हो जाती हैं, तो आपको ज्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लस्टर पूरी तरीके से इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत सरल भाषा में आपको यहाँ पर चीजें जो है वो क्लियरली पता लगती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका स्पीडोमीटर है, इधर टैकोमीटर है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, डिजिटल स्पीड बीच में आएगी, टाइम, टेम्परेचर, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। इधर फ्यूल की गेज, इधर आपको कूलेंट टेम्परेचर, बीच में कुछ वार्निंग लाइट्स वगैरह जो है वो आपको क्लियरली यहाँ पर विजिबल होंगी। ये सब सॉफ्ट टच है, प्रॉपर लेदरेटेड, बढ़िया स्टिचिंग पैनल के साथ। पैनल की जिस तरीके से फिनिशिंग है वो आपको एकदम बढ़िया फील डेफिनेटली देती है। 10.25 इंचेस का ही आपके पास यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। सबसे बढ़िया चीज़ तो ये कि आपके पास यहाँ पर शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, तो इनको इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस मतलब एडवांटेज हो जाती है एक आपके लिए जब भी आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। कैमरे की क्वालिटी वो मैं आपको सबसे पहले चेकआउट कराता हूँ, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं और आप चाहें थोड़ा सा एंगल चेंज करना तो वो ऑप्शन डेफिनेटली आपके पास अवेलेबल है और आप यहाँ से स्क्रीन को कैप्चर भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके टच रिस्पॉन्सेज वगैरह जो है वो काफी अच्छे हैं। सेटिंग्स में अगर आप स्विच होते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जनरल, डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, ऑडियो, फोन, इनपुट, वाईफाई, व्हीकल, तो वो सारी चीजें आप यहां से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह के सेटअप्स, जैसे कि मैं यहां से क्लाइमेट कंट्रोल को भी ऑन करता हूं तो आपको यहां डिस्प्ले के ऊपर प्रॉपर इन्फो जो है वो यहां पर क्लियरली विजिबल हो जाती है। आपको टेम्परेचर कितना रखना है, हीटर यूज करना है, क्या करना है, ऑटो अगर करना है तो वो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। फिलहाल मुझे तो जो है वो इसे बंद करना है, नहीं तो ब्लोअर की आवाज जो है वो काफी ज्यादा आएगी। वेंटिलेटेड सीट आती है तो उसके लिए शॉर्टकट आपके पास यहां पर भी अवेलेबल है और आप चाहें तो उसे स्क्रीन से भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी आपके पास एक प्लस पॉइंट है। ये जो आपका है ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जरूर दिया गया है मैक्स एसी के साथ, लेकिन ये सिंगल जोन है, यहां पर कोई डूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपके लिए अवेलेबल नहीं है। हैजार्ड के लिए स्विच यहां मिलेंगे, ड्राइव मोड्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली। यहां अगर आप चेकआउट कर रहे हैं तो ये कि 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग है, सी टाइप। एक ही USB A टाइप भी आपको दिया गया, ये नॉर्मल है। वायरलेस चार्जर फॉर श्योर आता है। बढ़िया क्वालिटी का लेदर वगैरह जो है वो गियर लीवर्स के ऊपर यूज किया गया है। यहाँ शिफ्टर की जो इंडिकेटर्स हैं वो प्रॉपर है। बढ़िया आपके पास यहाँ पर कभी स्पेस है, साइड में क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिलता है विद ऑटो होल्ड, 2 कप होल्डर्स हैं। आर्मरेस्ट जो कि लेदरेटेड है, आप चाहें तो इसे स्लाइड भी कर सकते हैं और बढ़िया स्टोरेज जो है वो भी ये आपको फॉर श्योर ऑफर करता है। ये जो आप हैंडल सामने चेकआउट कर रहे हैं ये भी आपको बढ़िया सॉफ्ट टच के साथ ही मिल जाता है। IRVM जो है वो आपको फ्रेमलेस, बेजललेस मिलता है इस तरीके से। ऑटो डिमिंग है जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। सनरूफ आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो आप लैंप्स चेकआउट कर रहे हैं ये रीडिंग लैंप्स आपको प्रॉपर LED में देखने के लिए मिलते हैं जो कि एक प्लस पॉइंट है और इसका ब्राइटनेस जो है वो भी काफी अच्छा है। सनरूफ आपको पैनारोमिक मिलता है तो यहाँ से सिंगल टच में डेफिनेटली ये पूरी तरीके से पीछे जाएगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चलती हुई गाड़ी में कभी भी इससे बाहर ना निकलिए और ना ही अपने फैमिली मेंबर्स को निकलने दीजिए। बच्चों को मैंने देखा है ये आर्मरेस्ट के ऊपर खड़ा करते हैं, यहां से बाहर निकलता है, बिल्कुल सेफ नहीं है, प्लीज ये चीज मत करा करो। फिलहाल अगर आप यहां वाइजर्स की क्वालिटी चेकआउट करोगे तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी जिसे आप कहेंगे वो चीज यहां पर है। वैनिटी मिरर है विद लैंप, सेम चीज आपको ड्राइवर साइड में भी मिलेगी। यहां पर भी आपको प्रॉपर वैनिटी मिरर मिलेगा और ऊपर LED लैंप जो है वो भी आपको दिए गए हैं और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है जैसे कि मैंने बताया। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स अवेलेबल है। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आप एडजस्ट कर पाएंगे। चेयर बैग आते हैं तो फ्रंट, साइड और कर्टन सारे अवेलेबल आपके पास है। ग्लोव बॉक्स की अगर आप बात करेंगे तो इसका साइज अच्छा है, सॉफ्ट क्लोजर के साथ आता है, लेकिन इसमें कोई एल्यूमिनेशन या फिर कूल्ड ग्लोव बॉक्स जो है वो आपको फॉर श्योर यहां पर अवेलेबल नहीं कराया गया। लेकिन गाड़ी आपको विजिबिलिटी एकदम टनाटन देती है तो उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं। पूरी तरीके से लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपके पास है 3 स्पोक का, ये जो फिनिशेस है वो अच्छी लगती है। यहाँ प्रॉपर ADAS और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के आपको फंक्शंस जो है वो मिलेंगे। ये जो है वो आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलेंगे।
इस साइड अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये वाइपर के स्टॉक्स हैं, ऑटोमेटिक यानी रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो अवेलेबल है, और इस साइड आपके पास ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो वो भी अवेलेबल है, तो अगेन एक अच्छा फीचर है। और शेयरिंग में एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो मात्र टिल्ट एडजस्टमेंट आपको यहां पर मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो यहां पर आपको अवेलेबल नहीं कराया जाता। तो ये सब बात हो गई कैबिन की। एक चीज जो मेरे को थार रॉक्स के साथ शिकायत है, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी मैंने तभी मेंशन किया था, जब आप प्रॉपर अपनी ड्राइविंग पोजीशन पर आते हैं, मैं आपको एक्चुअली आकर दिखाता हूं, थोड़ा सा सीट को मेरे को हल्का सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर ये मेरी अब बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन है। यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो अननेसेसरी मेरा जो नी है वो यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे तो ये ब्रश हो रहा है बार बार, और ये जो हम्प आप थोड़ा सा निकला हुआ देख रहे हैं ना स्पीकर का, ये हम्प देखो ये हल्का सा उठा हुआ है, तो ये हम्प भी आपके इस जगह पर जो है वो प्रॉपर बार बार टच होता है, तो ये कई बार ड्राइविंग टाइम पर आपको थोड़ा बहुत इरिटेट जो है ना वो फॉर श्योर कर देता है। फिलहाल इग्निशन हमने बंद कर दिया है, और हुड जो है वो हम यहाँ से इसका इस तरीके से अनलॉक कर देंगे, लैचेस वगैरह भी खोलते हैं, उसकी बात करेंगे इंजन की क्या परफॉर्मेंस, क्या माइलेज, उन सब चीज़ों की। पहले आप यहाँ पर चेकआउट करो। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जो सीट है ये आपको 60 एंड 40 स्प्लिट के साथ मिलती है, जो कि आपके लिए एक अगेन एडवांटेज है। अरे भाई हो जा पीछे। हेडरेस्ट आपके पास यहाँ पर तीनों पैसेंजर के लिए अवेलेबल है, 2 के लिए तो आपके पास है यहाँ पर एडजस्टेबल, मिडल वाले के लिए फिक्स रहेगा, आर्मरेस्ट आएगा जो कि कप होल्डर्स के साथ है। ये गाड़ी के कुछ सेफ्टी ट्राइंगल और टूल किट्स वगैरह जो है वो प्लेस्ड है। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट जो है वो आपको प्रॉपर यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। एसी वेंट्स पीछे आएंगे, सी टाइप का अगेन एक आपके पास चार्जिंग पोर्ट आएगा, फ़ोन वगैरह रखने के हिसाब से जगह अच्छी है। ये सीट्स में प्रॉपर आपके पास यहाँ पर मैगजीन होल्डर है और डेडिकेटेड फ़ोन होल्डर्स, जो कि फ़ोन ऊपर ही रहे तो वो छोटे होल्डर्स भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है। अगेन पीछे भी आपको इस तरीके से हैंडल्स दिए गए हैं, ताकि आपके घर में अगर कोई थोड़ा बुजुर्ग भी है या उसे ऊंची गाड़ी में अगर चलने में थोड़ा सा दिक्कत लगे तो वो आराम से इसकी सपोर्ट लेकर गाड़ी के अंदर आ सकता है। और जगह जो है वो गाड़ी में सेकंड रो में बहुत अच्छी है। फ्लोर ऑलमोस्ट आप चेकआउट करेंगे तो फ्लैट है, जिसकी वजह से 3 लोगों को भी बैठने में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं होती। एक चीज़ और, रूफ टॉप के ऊपर यहाँ जो लैंप है अगेन आपको एलईडी मिलेंगे। यहाँ इस तरीके से आपको फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, कोट हुक के साथ, कोट हुक दोनों साइड आपको अवेलेबल मिल जाएगा। पीछे डोर्स की जो ओपनिंग है वो आप चेकआउट कर लीजिए, 90 डिग्री खुल जाते हैं, तो गाड़ी के अंदर जाने में या उतरने में वो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। प्लस चाइल्ड सेफ्टी लॉक अवेलेबल है, अगेन सॉफ्ट टच है, पावर विंडो कंट्रोल जिसके ऊपर प्रॉपर मार्किंग दी गई है, बढ़िया ग्रैब हैंडल्स हैं, और यहाँ अगेन आपके पास स्पीकर है। ये जो पॉकेट्स आप देख रहे हैं ना ये यूजलेस है, क्या रखोगे आप यहाँ पर, फ़ोन रखोगे स्क्रैचेस आएंगे, कोई की वगैरह रखोगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी, और बॉटल यहाँ पर आने नहीं वाली। यही चीज़ के साथ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर भी फेस करनी पड़ती है। यहाँ पर मैं आपको ये चेक हो, अब यहाँ पर आप क्या रखोगे, छोटी जो बॉटल्स होती हैं बस वही आप रख सकते हो। और थोड़ा सा ये जो आप चेकआउट कर रहे हैं ना ये अभी तो बहुत इंप्रूव हो गया है, या फिर इस चीज़ में मेरे को नहीं फील हो रहा, नहीं तो ये जो चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से जब हम पकड़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शार्प है, तो कई बार ऐसा लगता है कि आपके हाथ में ये लग सकता है। चलिए फिलहाल अब बात आती है ज़रा इसके इंजन ऑप्शन के बारे में। तो लैचेस यहाँ से आप डाउन करिए, दोनों इंजन ऑप्शन जो है वो आपके पास अवेलेबल है। आप चाहें तो 2 लीटर के एम स्टैलियन पेट्रोल के लिए जा सकते हैं, या फिर आप 2.2 लीटर के इस एम हॉक इंजन के लिए जा सकते हैं, जो कि एक 4 सिलेंडर डीजल इंजन है टर्बोचार्ज। प्लेसमेंट्स यहाँ आपको डेफिनेटली नीट एंड क्लीन मिलती हैं। हुड में वेट अच्छा है, लेकिन इंसुलेशन फॉर श्योर आपको यहाँ पर नहीं दिया गया। पावर फिगर्स की बात करूँगा तो 172 bhp पावर जो है वो जनरेट करता है, बहुत ज़्यादा टॉर्की इंजन है, इसी वजह से थोड़ी सी आवाज़ भी आपको फील कराता है। और 370 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो ये आपके लिए जनरेट करता है। फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर सामने आपको कवरिंग से यहाँ पर नीट एंड क्लीन दिखेगी। इंजन बे आपको पूरी तरीके से वेल मैनेज्ड और पैक्ड दिखता है। अंडर बॉडी अगर आप चेकआउट करेंगे तो वहाँ कोई भी कवरिंग्स वगैरह आपको यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल नहीं कराई गई। चलिए इसे करिए क्लोज, आवाज़ सुन रहे हो आप, मतलब पता लगता है कि कोई चीज़ आपने बंद करी है। और जब आप यूज़ इसको खड़ा भी करते हो तो ये देख रहे हैं पूरा छप जाता है, तो वेट काफ़ी अच्छा खासा डेफिनेटली इसमें है। तो बिल्ड के मामले में तो महिंद्रा ने देखिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ खास किया नहीं है, बंद हो जा। फिलहाल यहाँ से अगर आप चेकआउट करेंगे तो ये है थार रॉक्स टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, एक ऐसी एसयूवी पूरी तरीके से जो आपको एक ज़बरदस्त रोड प्रेजेंस भी देती है, सेफ भी है, कंफर्टेबल भी है, प्रैक्टिकल भी है, और फीचर्स वो आपको यहाँ पर भरपूर मिल जाते हैं। इस वेरिएंट की अगर आप बात करेंगे तो 20,50,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है। अगर आप सेम टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 4 व्हील ड्राइव यानी 4x4 ऑप्शन के साथ जाएंगे तो इससे 2 लाख रुपये महंगा, अगर आप मैनुअल के साथ आएंगे तो 1.5 लाख रुपये सस्ता हो जाता है। आपको कैसी लगी ये गाड़ी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। माइलेज की अगर हम बात करें तो क्लेम्ड जो ARI क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी है वो है लगभग 15 की,
तो अगर आप हाईवे सिटी दोनों चीज़ों में आपकी गाड़ी लगभग कंबाइनली चलती है तो आप ये मान के चलिए कि ईजिली आपको ये 12-13 तक की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो डिलीवर करेगी। हाँ, अगर आपका ड्राइविंग पैटर्न थोड़ा सा और ज़्यादा रफ है तो फिर आप 9-10 पर भी आ जाओगे, और स्मूथ चलाते हो तो 15 तक की फ्यूल इकोनॉमी भी आप इस गाड़ी से निकाल सकते हैं। सेफ्टी वो अच्छी आपको मिलती है, फीचर्स वो अच्छे मिलते हैं, रोड प्रेजेंस वो अच्छी मिलती है, और गाड़ी कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल दोनों है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।